हेलो गाइज, महाभारत युद्ध जो कि पूरे विश्व में सबसे भीषण युद्ध माना जाता है। यह महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान पर 18 दिनों तक लड़ा गया था। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में इस 18 दिनों में महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र की धरती पर क्या क्या हुआ था वो मैं उस 18 दिनों को विस्तार पूर्वक से चर्चा करूंगा। तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको महाभारत युद्ध के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। महाभारत व अन्य वैदिक साहित्यों के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध प्राचीन भारत में वैदिक काल के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था। यह मार्गशीर्ष शुक्ल 14 को प्रारंभ होकर लगातार 18 दिनों तक चला था। पुराणों के अनुसार पांडव को मिलाकर इस युद्ध में मात्र 18 योद्धा ही जीवित बचे थे और बाकी सभी योद्धा कुरुक्षेत्र की धरती पर वीर गति को प्राप्त हुए थे। महाभारत में इस युद्ध को धर्म युद्ध भी कहा जाता है क्योंकि यह सत्य और न्याय के लिए लड़ा गया था। माना जाता है कि जिस दिन दुर्योधन ने छलपूर्वक युधिष्ठिर से राजपाट छीनकर उस पांचों पांडव को दास बना दिया और द्रौपदी को दासी बनाकर चीर हरण का प्रयास किया था, उसी दिन से इस युद्ध की नींव पड़ गई थी और इसी युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान भी दिया था। लेकिन आज हमारा वीडियो का जो पर्पस है वो है इस 18 दिनों के बारे में जानना कि महाभारत की इस 18 दिनों में क्या क्या हुआ था। महाभारत का युद्ध होता है और महाभारत युद्ध का पहला दिन विराट नरेश के पुत्र उत्तर और श्वेत को शल्य और भीष्म ने मार दिया था। भीष्म ने पांडव के कई सैनिकों को वध कर दिया था। महाभारत का दूसरा दिन भीष्म ने अर्जुन और श्री कृष्ण को कई बार घायल किया। भीम ने हजारों कलिंग और निषाद को मार गिराया था। महाभारत का तीसरा दिन भीम ने दुर्योधन की सेना को भगा देता है और भीष्म का सामना करने के लिए अर्जुन को श्री कृष्ण समझाते हैं लेकिन वह नहीं कर पाता है। तब फिर श्री कृष्ण गीता ज्ञान देना शुरू करते हैं। महाभारत का चौथा दिन कौरवों ने अर्जुन को अपने बाणों से ढक देता है लेकिन वह इस बाणों से पार पा जाता है। भीम ने कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया और 14 कौरव इस दिन मारे गए थे। युद्ध का पांचवां दिन श्री कृष्ण के उपदेश के बाद युद्ध की शुरुआत होती है और भीष्म ने पांडव सेना में खलबली मचा दी और सात्विक को युद्ध से भगा दिया था। युद्ध का छठा दिन पांडवों ने मकरव्यूह और कौरवों ने क्रंचव्यूह के आकार की सेना मैदान में उतारी थी। इस बीच कौरवों की क्षति देख दुर्योधन क्रोधित होता रहा। तब भीष्म ने पांडवों की सेना का नुकसान किया। युद्ध का सातवां दिन अर्जुन ने कौरव सेना पर प्रहार किया। धृष्टद्युम्न दुर्योधन को युद्ध में हरा देता है लेकिन अंत में पांडव सेना पर भीष्म हावी हो जाते हैं। युद्ध का आठवां दिन घटोत्कच दुर्योधन को अपनी माया से प्रताड़ित करता है और दिन के अंतिम पहर में भीम के हाथ से 9 और कौरव का वध हो जाता है। 9वां दिन भीष्म अर्जुन को घायल कर देते हैं। कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर हथियार उठाने पड़ते हैं। भीष्म पांडवों की सेना को भारी क्षति पहुंचाते हैं। युद्ध का 10वां दिन भीष्म का भीषण संहार देखकर श्री कृष्ण ने पांडवों को कहते हैं कि वे उनकी मृत्यु का उपाय पूछें। तब भीष्म इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है कि जब शिखंडी हमारे सामने आएगा तो मैं धनुष को अपने हाथ से छोड़ दूंगा। इसके बाद अर्जुन ने उनको बाणों की सैया पर लेटा देता है। भीष्म जरूर बाणों की सैया पर लेटे रहते हैं किंतु उनकी इच्छा मृत्यु की वरदान होती है। यही कारण वो उस समय भी जीवित रहते हैं, उस समय प्राण नहीं त्यागते हैं। युद्ध का 11वां दिन गुरुद्रोण को कौरव सेना के नए सेनापति बनाए जाते हैं। गुरुद्रोण ने युधिष्ठिर को बंदी बनाने की योजना बनाता है लेकिन अर्जुन ने उस योजना पर पानी फेर देता है। युद्ध का 12वां दिन शाकुनी और दुर्योधन फिर से युधिष्ठिर को बंदी बनाने की योजना बनाते हैं लेकिन अर्जुन फिर ऐन मौके पर पहुंचकर उनकी चाल को असफल कर देता है। युद्ध का 13वां दिन इस दिन कौरव चक्रव्यूह की रचना करते हैं जिसे तोड़ने के लिए युधिष्ठिर भीम आदि को अभिमन्यु के साथ भेजता है लेकिन इस व्यूह में अभिमन्यु ही प्रवेश कर पाता है। वह अकेला कौरवों के महारथियों से भिड़ता है। एक बालक अभिमन्यु पर कई सारे योद्धाओं मिलकर प्रहार करते हैं। इस कारण अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त होता है। इस पर अर्जुन ने अगले ही दिन जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा लेता है। युद्ध का 14वां दिन जयद्रथ को बचाने के लिए गुरुद्रोण ने उसे सेना के पिछले भाग में छिपा देते हैं।
लेकिन श्री कृष्ण द्वारा किए गए सूर्यास्त के कारण वह बाहर आ जाता है और अर्जुन के हाथों मारा जाता है। इस दिन द्रोण के हाथों द्रुपद और विराट का भी वध होता है। युद्ध का 15वां दिन। इस दिन पांडव ने छल पूर्वक से द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा की मृत्यु का विश्वास दिलाते हैं, किंतु ये अश्वत्थामा गुरु द्रोण के पुत्र नहीं बल्कि एक हाथी होता है जिसे भीम मारता है। इससे निराश होकर द्रोण समाधि ले लेते हैं और इस दशा में धृष्टद्युम्न द्रोण की सिर काट देता है और गुरु द्रोण की मृत्यु हो जाती है। युद्ध का 16वां दिन। दुर्योधन के कहने पर कर्ण को अमोघ शक्ति द्वारा घटोत्कच का वध करना पड़ता है। उसने इस बाण को अर्जुन के लिए रखा होता है। कुंती को दिए वचन के चलते वह नकुल और सहदेव को हराने के बावजूद उनका वध नहीं करता है। इसी दिन भीम के हाथ से दुशासन का वध होता है और वह उसकी छाती फाड़कर उसका रक्त पीता है। युद्ध का 17वां दिन। कर्ण का सामना भीम और युधिष्ठिर से होता है, लेकिन कुंती को दिए वचन की वजह से वह उन्हें मारता नहीं है। इसके बाद कर्ण और अर्जुन का युद्ध होता है। कर्ण के रथ पहिया धंसने पर श्री कृष्ण के इशारे पर अर्जुन द्वारा असहाय अवस्था में कर्ण का वध कर दिया जाता है। श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन आंजनेय अस्त्र का प्रयोग करता है। इसके अलावे इस दिन 22 कौरव भी मारे जाते हैं। युद्ध का 18वां दिन और यह युद्ध का अंतिम दिन होता है। भीम बचे हुए कौरवों को मार देता है। दुर्योधन अपनी पराजय मानकर एक तालाब में छिप जाता है, लेकिन ललकारे जाने पर वह भीम से गदा युद्ध करता है। तब भीम छल से दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करता है। इससे दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है और इस तरह पांडव विजयी होते हैं। किंतु गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा, जो कि अभी भी जीवित था, उसने सभी पंचालों, द्रौपदी के 5 पुत्रों धृष्टद्युम्न तथा शिखंडी आदि का वध कर देता है, क्योंकि उसने पांडवों के कुल का अंत करने को ठान लिया था। उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने पर इसके बाद कृष्ण क्रोधित होकर उसे कलयुग के अंत तक कोढ़ी के रूप में जीवित रहने को श्राप दे देते हैं। गाइज, इस युद्ध के बाद क्या हुआ था? महाभारत के युद्ध के बाद कौरवों की तरफ से 3 योद्धा बचे थे, कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, जबकि पांडवों की ओर से युयुत्सु, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण, सात्विक आदि को मिलाकर कुल 15 योद्धा बचे थे। युधिष्ठिर ने दोनों ओर के सैनिकों का दाह संस्कार का तर्पण किया। इसके बाद वो राजपाट से वैराग्य होने के चलते सभी पांडव हिमालय पर चले गए और वहाँ उनकी जीवन काल पूरा होता है। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और यदि आप ऐसे ही फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अमेजिंग फैक्ट्स